but we will not bow down to our mother. लोग बोलेंगे अकबर वैसी फिरका परस्त है। फिरका परस्त हो, परस्त ये परस्त मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। वंदे मातरम नहीं कहेंगे। जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, इस्लाम के स्पिरिट के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं वंदे मातरम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है। इस विवाद के कड़ी में अब हम आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर आए हैं, लगातार दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं और इस एपिसोड में हम एक अलग पहलू दे रहे हैं कि आखिर देश पहले या धर्म पहले। अभी आपने मोन्टाज में कुछ बाइट सुनी होगी या लगातार कई नेताओं के ऐसे बयान सुने होंगे कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश तो कोई मायने नहीं रखता, अगर रखता है भी तो हमारे लिए पहले धर्म मायने रखता है, अर्थात देश का नंबर कितवा है पता नहीं। ये धर्म के बारे में भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए राजनीतिक दल पहले है, देश बाद में है। कुछ लोगों के लिए उनका नेता पहले है, दल बाद में है और देश उसके बाद में है। कुछ लोगों के लिए उनका धर्मगुरु पहले है, देश का नंबर पता नहीं, देश शायद उनके लिस्ट में भी नहीं। ऐसे कई पहले नंबर शुरू हो गए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। लेकिन इस मान्यता को जो लाखों सालों से इस देश में चले आई है, उसको अब ठेस पहुंचने लगी है, आघात होने लगे हैं, आक्रमण होने लगे हैं, इसको तोड़ा जा रहा है। और इस मान्यता का मानने वाले अपना आवाज तो उठाते नहीं, लेकिन इसके खिलाफ बोलने वाले खुलेआम संसद में वंदे मातरम शुरू होता है तब बायकॉट करते हैं और कैमरे पे कहते हैं कि मेरे लिए यह बायकॉट का विषय है। यह विषय देश में चर्चा में आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो, वो पहला देशभक्त होना चाहिए। और कोई भी धर्म कितना भी बड़ा हो, हमें किसी धर्म का अपमान नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ है तो हिंदुस्तान है, देश है। हम तो ऐसा मानते हैं कि अगर हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा तो हमारा धर्म नहीं रहेगा, अगर हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा तो हमारे धर्मगुरु नहीं रहेंगे, अगर हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा तो मैं मानता हूं उस भगवान का मंदिर भी नहीं रहेगा, अगर हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा तो मेरे आस्था के प्रतीक नहीं रहेंगे। इसलिए अगर सबसे पहले कुछ रहना है तो हिंदुस्तान, ये देश रहना चाहिए। लेकिन देश से बड़ा धर्म मानने वाले कहते हैं कि कुछ भी हो हिंदुस्तान का, हमको उससे मतलब नहीं, हमारा धर्म रहना चाहिए, हमारी अपनी सोच रहनी चाहिए, हमारे विचार रहने चाहिए। इस विषय पर इस देश में बहस जरूरी है। यह बहस बहुत ही निष्पक्ष होकर, आक्रामक होकर करनी जरूरी है, क्योंकि यह इस देश में सवाल कभी उठा नहीं, और जब भी छोटा मोटा कभी उठा तो पूरा देश एक साथ कर खड़ा होकर कहा कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। लेकिन इस बार इसके साथ, इस आवाज के साथ, राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ कम आवाज लग रही है। शायद सेकुलरिज्म की पुंगी इस आवाज को दबा रही है, और ऐसे में राष्ट्र घोष करने वालों का आवाज और बढ़ना चाहिए। इसलिए के सामने बिंदास लेकर आए हैं। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। आप फेसबुक पर भी अपनी पोस्ट दे सकते हैं। www.sudarshannews.com पर भी आप अपनी बात को रख सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आप जैसे लाइव देखेंगे साइट पे, उसको एज इट इज आप अपने फेसबुक पर अगर शेयर करेंगे, सोशल मीडिया में शेयर करेंगे, तो आपके सारे मित्रों तक ये एज इट इज लाइव ही जाएगा। आइए, आप सबकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। उठो देशवासियों, रणभेरी बच्चों की मातृभूमि की पुकार है, जो अब भी ना जागे तो तुम्हारे जीवन पर धिक्कार है। रहे चुप तुम कई वर्षों तक, अब तोड़ो दास्तां की बेड़ियां, करो भारत माता को सर्वस्व समर्पित, ये तुम्हारा अधिकार है। जी हाँ, आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में आज कुछ ऐसे कट्टरपंथी अपना पांव पसार रहे हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को धराशायी करना चाहते हैं। बात चाहे आज संसद में राष्ट्रगीत के अपमान की हो या फिर फतवे के मार्फत धर्म के नाम पर देश को बांटने की, हर ओर आज एक ही सवाल हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है कि सर्वप्रथम क्या है, देश या धर्म? कुछ कट्टरपंथी तो ये भी मानते हैं कि देश सीमाओं में बंधा हो सकता है, मगर धर्म को कोई सीमा नहीं बांध सकती। मगर देश से ही धर्म की शुरुआत होती है, ये बात
ये भूल जाते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि उनके लिए सर्वप्रथम देश पहले है या उनका धर्म। भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसलिए यहाँ बात देश की होती है, फिर हम देश का सम्मान क्यों नहीं कर पाते। आज ये भी एक गंभीर मुद्दा बन चुका है जो देश और समाज को तोड़ने की दिशा में चल रहे इस्लामिक षड्यंत्र का हिस्सा है। आज जाकिर और ओवैसी जैसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग धर्म के सम्मान में देश को आड़े हाथों लेते हैं और धर्म को देश से ऊपर बताते हैं। आज अल्पसंख्यक वोट बैंक इस कदर महत्वपूर्ण हो गया है कि हमारे नेता देश और संस्कृति की चिंतन को स्वयं ही नष्ट करने की दिशा में हर समय अपना दुष्चक्र चलाने पर आमादा है। यहाँ सवाल उठता है कि क्या आज के सेकुलरवादी युग अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को देश से ऊपर समझने लगा है? क्या आज वंदे मातरम का विरोध और हिंदू देवी देवताओं का अपमान से ही हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, या फिर देश के अंदर इस्लामिक कट्टरता को बढ़ावा देकर? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज के संदर्भ में हर ओर लोग इस समुदाय से पूछ रहे हैं। इस भारत भूमि की रक्षा का इतिहास हमेशा से ही भारत माँ के चरणों में शीश झुकाने और सरहदों पे शहीद होने वाले जाबाजों ने किया है। ऐसे में सर्वप्रथम हर हिंदुस्तानी के अंदर पहले राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना हमेशा से रहती है। देश की सनातन वैदिक के अनुसार राष्ट्र की रक्षा करना पहला कर्तव्य है और राष्ट्र क्या है उसको भी धर्म परिभाषित करता है। ऐसे में सवाल उन मजहबी उन्माद फैलाने वाले इस्लाम के ठेकेदारों से है कि आखिर किस मकसद से धर्म को राष्ट्र से ऊपर बताया जा रहा है। इसलिए आज हम पूछ रहे हैं कि सर्वप्रथम क्या देश या धर्म? ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं हेमराज बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, इंडिया से। हाँ। चौहान साहब, आपका जैसे आज का मुद्दा है धर्म या देश, तो मैं सर कहना चाहूंगा कि धर्म और देश अगर एक अच्छे नजरिए से देखा जाए तो दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। बिल्कुल। एग्जाम्पल देके मैं कहना चाहूंगा, पिछले दिनों मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण सुना हैदराबाद में। हाँ। वो ये चीज जोर दे के कह रहे थे कि ए हिंदुस्तान, ए हिंदुस्तान। मैं आपके मंच से पूछना चाहता हूँ, सुदर्शन न्यूज के मंच से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो हिंदुस्तान में नहीं रहते? क्या वो हिंदुस्तान को नहीं खाते? क्या हिंदुस्तान उनकी वो हिंदुस्तान ने उनको वो सब कुछ नहीं दिया जो और लोगों को दिया? देश और धर्म अगर देखा जाए तो दोनों एक ही चीजें हैं। पाकिस्तान क्यों बना? धर्म की वजह से। पाकिस्तान के जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो मुद्दा यही था, धर्म। कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की आंखों पे पट्टी बांधकर इन दोनों चीजों को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, धर्म और देश को। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए और सोचा जाए तो धर्म और देश दोनों अलग अलग चीजें नहीं, एक ही चीजें हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन हम यही कहते हैं, हम यही मानते हैं कि ये दो चीजें हो नहीं सकती। हमने यहां पर तो एक ही इमेज को दोनों तरफ दिखाया है, लेकिन जब वो एक तरफ झुक जाती है तो काली बन जाती है, वो विचार गलत हो जाती है। इसलिए हमने इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया है। हमारे लिए तो भारत माता ही देवी है और हमारे लिए कोई देव, कोई भगवान भारत के बगैर हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा ना मानने वालों का सवाल है और इसलिए कार्यक्रम जरूरी है। अगले कॉलर। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ। राष्ट्रगीत की अपमान से ज्यादा अच्छी हरकत कोई दूसरी नहीं हो सकती। कोई भी धर्म, कोई समुदाय, कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा हरगिज नहीं हो सकता। जो अपने देश का नहीं हो सकता वो अपने धर्म का भी नहीं हो सकता। मैं लानत भेजता हूँ शफीकुर रहमान बर्न जैसे देशद्रोही को, और मुझे पूरी सहानुभूति है उसकी माता के साथ जिसने बचपन में उसे दूध पिलाया, लेकिन वो दूध इस देशद्रोही के खून में वफादारी का असर पैदा नहीं कर सका। मुझे तरस आता है बर्न जैसे कुबूती पर, तो कब्र में जाने की उम्र में तो पहुंच गया, परंतु यह नहीं समझ पाया कि मरने के बाद हिंदुस्तान की धरती ही भारत माता के आंचल के रूप में उसे अपने अंदर समेटेगी। अगर एक सांसद संसद में राष्ट्रगीत का अपमान करता है और सभी सांसद एक मत होकर उसकी सदस्यता समाप्त करने की मांग नहीं करते, तो मैं आज आपके माध्यम से प्रत्येक सांसद के देशभक्त होने पर सवालिया निशान लगाना चाहता हूँ। ये पूरी संसद के लिए घोर शर्म की बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। वाह, ये इस देश के युवा अगर सारे ऐसे भाषा में बोलने लगे, बच्चे बोलने लगे, तो देशद्रोहियों की आवाज बंद होना तय है। लेकिन आज
बच्चों को ड्रामेबाज बनाया जा रहा है, लेकिन शूरवीर बनाकर देशभक्त नहीं बनाया जा रहा। इसलिए हम बिंदास बोल में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको आवाज उठाने के लिए कहते हैं। चलते अगले कॉलर के पास। नमस्कार। रेणुकूट से प्रमोद, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से। हाँ बोलिए सर। देश और धर्म में तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या पूरा हिंदुस्तान समझता है कि सबसे प्रथम देशी हो, क्योंकि देश हमारा है, सभी तो धर्म अलग अलग धर्म है। और तो हमारे देश में देशभक्त तो रह ही नहीं गए, क्यों? धन्यवाद। यही हम कहते हैं कि सबसे पहले देश है। अगले कॉलर। नमस्कार जी सर। बोलिए। चाणक्य के बाद से आज तक हम ऐसा नेतृत्व नहीं पा पाए हैं, न विचारधारा पा पाए हैं जिसने शासक की बजाय, शासन की बजाय राष्ट्र से प्रेम किया हो। शायद हमारी मानसिकता इन दिनों में, इन 1-1.5-2 सालों में इतनी विकसित, अविकसित और निकृष्ट स्थिति तक पहुंच चुकी है कि हमें सिर्फ कुर्सी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता। यही वजह है कि आज ये स्थिति आई है। जहां तक धर्म का और राष्ट्र का सवाल है, तो राष्ट्र के बिना तो धर्म हो नहीं सकता। जब तक ये मुगलों का और विधर्मियों का आक्रमण हुआ तो हमारी संस्कृति, हमारा देश कहाँ पहुंच गए? हम यहाँ पहुंच गए इसी वजह से, क्योंकि हमने राष्ट्र को महत्व नहीं दिया। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक ऐसा शासक इस देश को नहीं मिला जिसने शासन, सत्ता से लेकर राष्ट्र के प्रति ज्यादा प्रेम नहीं किया हो। सत्ता से तो प्यार सब कर रहे हैं, लेकिन सत्ता जिस देश की है उस देश से सर्वोच्च प्यार करने वालों की कमी है। अगले कॉल। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हबड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। धर्म एक प्रक्रिया है और धारणा है जिससे एक जीवन और समाज को संचालित किया जा सकता है। लेकिन धर्म अगर राष्ट्र को क्षति पहुंचाने लगता है तो अधर्म कूड़े की तरह हो जाता है, जिसे बाहर फेंकना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बहुत धर्मावलंबी हैं, जिनका धर्म से बहुत अधिक लगाव है, तो क्या इस प्रकार का धर्म अपना सकते हैं या इस धर्म का वो उदाहरण दे सकते हैं जो धर्म राष्ट्रद्रोही हो और वो अपने धर्म की ही जो है क्षति पहुंचाते हैं, वो राष्ट्र की क्षति नहीं पहुंचाते। यह इससे प्रतीत होता है कि इस धर्म के लोग राष्ट्र के प्रति कितने जो है सहिष्णु है और सहनशील है। दूसरी चीज ये है, मान लीजिए मैं एक विषय रखता हूं कि मान लीजिए कैलाश मानसरोवर चाइना के अंतर्गत चला गया और भगवान शंकर अगर चाइना की तरफ से अटैक कर दे तो हमारा धर्म क्या बनता? मैं तो भगवान शंकर का पुजारी हूँ, लेकिन अगर भगवान शंकर उधर से अटैक करते हैं तो मेरा राष्ट्र धर्म होता है कि मैं प्रथम उनसे युद्ध करूं, इसके बाद मैं जो भी होता है उनकी पूजा अर्चना करूं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा इस्लामिक व्यक्ति अगर बोलता है कि धर्म पहले है और राष्ट्र बाद में है, तो उसका इस्लाम गंदा है। धन्यवाद। धन्यवाद। हम आपको शफीकुर रहमान क्या कहता है वंदे मातरम का अपमान करने के बाद ये दिखाते हैं। जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, ये शरीयत इसको मना करती है, इस्लाम मना करता है, इस्लाम के स्पिरिट के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको नहीं मानता। जब ये शुरू हुआ तो मैं उठकर चला आया। मैंने किसी और से तो नहीं कहा कि भाई आप भी चलिए मेरे साथ, मैं चला आया। मैं उसको लाइक नहीं करता, मैंने उसका बाइकाट। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, पवन भारद्वाज। बोलिए पवन जी। नमस्कार जी। ऐसा है जी, मैं सर्वप्रथम सुदर्शन टीवी को बधाई देना चाहता हूँ। हेलो, ऐसा है कि मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, चाहता हूँ जिन्होंने ये ऐसे मुद्दे उठाए हैं, ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो देशभक्ति के से सरोकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिन्होंने परसों वंदे मातरम के विषय में बाहर निकल गया कि हमारा धर्म अलाउ नहीं करता, क्या इस धरती माता में भारत माता की जमीन पे दफन होना मंजूर है इनको? और आज पहले ये एमपी रहे हैं, पहले जब इन्होंने संविधान की सुगंध खाई थी तो तब इन्होंने अपने कुरान की शपथ ली थी या संविधान की शपथ ली थी, जो ये मेंबर पार्लियामेंट बने थे। उस समय इनको अपनी गद्दी के लिए, अपनी एमपीशिप के लिए कुरान की शरीफ कसम नहीं ली थी, संविधान की शपथ ली थी।
और मैं एक सारे मीडिया से पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने टोपी पहनने से इनकार किया था, तो सारे जितने भी चैनल थे 15 दिन लगातार हिंदुस्तान को, गुजरात को टोपी पहनाते रहे। लेकिन आज इतने बड़े कांड के बाद भी कोई भी चैनल बोलने के तैयार नहीं सिवा आपके। और मैं इस बात पे आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप कम से कम ये राष्ट्र के भक्तों की आवाज को लोगों के कान तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। देश को टोपी पहनाने का काम तो सब करते हैं, लेकिन देश को, भारत माता को मुकुट पहनाने का काम कोई नहीं कर रहा है। उस मुकुट को छीना जा रहा है और उस छीनने वाले मुकुट को देखकर किसी का दिल नहीं दहला रहा है। और यही चित्र हम बार बार आपके सामने ला रहे हैं कि यह सब कुछ संकट में है। अगले कॉलर। नमस्कार। जय श्री राम सुरेश जी। बोलिए। मैं श्रीनिवास प्रधान उड़ीसा बालेश्वर से बोलिए बोलिए। मेरा ये मानना है कि देश और धर्म से देश सबसे बड़ा आता है। अगर किसी मुसलमान को देशभक्ति में कोई एतराज है तो संसद में अगर राष्ट्रगान का अपमान करता है तो सबसे जरूरी है कि वो पॉलिटिक्स में ना आए। अगर उसको राष्ट्रगान को सम्मान करने में कोई हिचकिचाहट है, उसका अल्लाह, उसका कुरान उसको इजाजत नहीं देता है, तो सबसे अच्छा है कि वो पॉलिटिक्स में ही नहीं आए। धन्यवाद। एक अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया कि जिस व्यवस्था में आपको जाना है उसको मानना है तो पूरा मानो। जब आप संविधान की शपथ ले, सांसद चुनकर आए, तब तो आपने इसी संविधान की शपथ ली जहां पर यह संविधान इसको राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का दर्जा देता है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देता है। आपने 5 साल तक तब तक कुछ नहीं कहा। जब चुनाव आए, करीब करीब आखिरी सेशन में आपको लगा कि अब जीतने के लिए इसका अपमान जरूरी है, तो आपने अपमान किया। ये तो कुरान के प्रति भी ईमानदार नहीं है, ये ईमानदार है तो केवल स्वार्थ के प्रति। और ऐसे ही लोग ये बार बार कहते हैं। कहने वाला तो कभी कभी भगवे कपड़े पहनने वाला अग्निवेश भी होता है। देखिए ये ड्रामेबाज क्या कहता है। अग्निवेश जब उलेमाओं की एक परिषद में जाता है तो खुद क्या बोलता है, सुनिए। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। हम वंदे मातरम कहना होगा, लेकिन तुम्हारे मानने पर हम सर्टिफिकेट के बगैर वंदे मातरम नहीं कहेंगे। यह साफ हमारा ऐलान होना चाहिए। दोबारा सुनाते हैं कि देखिए ये अग्निवेश क्या कहता है, इसको दोबारा सुनाइए जरा। ये पहले तो कोई कहता है यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। हम वंदे मातरम कहना होगा, लेकिन तुम्हारे मानने पर हम सर्टिफिकेट के बगैर वंदे मातरम नहीं कहेंगे। यह साफ हमारा ऐलान होना चाहिए। ऐसे जब वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य आते हैं, जब ये लोग फिर भी खुलेआम समाज में घूमते हैं, तो इसके खिलाफ बोलना बनता है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सुरेश जी, वंदे मातरम। बोलिए। मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ हावड़ा से, हावड़ा पश्चिम बंगाल से। बोलिए। हमें लगता है कि धर्म के अर्थ को तथाकथित सेकुलरवादियों ने अनर्थ में बदल दिया है। हमें लगता है कि इस अनर्थ से बचा जाना चाहिए। हमें यह भी लगता है कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि धर्म बड़ा है, वह लोग भारत को तोड़ने पर विश्वास करते हैं। वह पृथकतावादी हैं। उनका भारतीय संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। इन जनमानस से यहाँ के किसी को कुछ लेना देना नहीं है। उनको इस मिट्टी से कोई लगाव नहीं है। ऐसे लोगों को एक्ट पास करके राष्ट्रद्रोही करार दिया जाना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी दल हो। ऐसे लोगों को जब प्रोटेक्शन मिलता है हर जगह से, आज बहुजन समाज पार्टी अगर चुप नहीं रहता तो शायद ये वर्ग जो है इस तरीके की दृष्टता नहीं करता। देश में अरबी में मैं बता दूं आपको कि अरबी में भी मादरे वतन कहा गया है। इसका अर्थ है वतन हमारी माँ है। तो हमें तो ये नहीं लगता कि किसी भी धर्म में यह कहा गया है कि अपने वतन को जो है आप बाद में रखो और धर्म को पहले। ये मुझे लगता है ये सब वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है और आने वाले समय में देश जो है एक भयंकर जो है बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। और अगर समय रहते अगर नेता नहीं चेते तो ये वोट बैंक की राजनीति इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देगी। यहाँ का जो राष्ट्रभक्त है वो अचंभित है, प्रताड़ित है, दुखी है। धन्यवाद। इस देश का राष्ट्रभक्त प्रताड़ित है, दुखी है, लेकिन फिर भी वो मौन है, चुप है। क्यों? यही सवाल है और उसको ही हम कह रहे हैं कि तू बोल, मुंह खोल। और इसलिए बिंदास आपके सामने पूरा वाकया दिखा रहे हैं, लगातार ऐसे स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। बार बार एक घटना हो रही है
लेकिन फिर भी हम आपके सामने बार बार ये मुद्दा ला रहे हैं, क्योंकि जब तक इनकी जुबान बंद नहीं होती हमारी भी बंद नहीं होगी, और हम इस देश को तब तक इसको याद दिलाते रहेंगे जब तक कि इस देश के खिलाफ बोलने वाले का मुंह बंद नहीं होता। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अभी और भी कई हमारे पास ऐसे वीडियो है जो वंदे मातरम और इस देश के खिलाफ बोलते हैं, उनको भी दिखाएंगे, लेकिन कई कॉलर वेटिंग में है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। बोलिए। हेलो, नमस्कार जी। हाँ बोलिए। हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। हाँ। ये टोपी वाला जो जीतकर हमारे वोटों से गया है, इसको पता नहीं है कि दुनिया, मतलब तू असेंबली में बैठ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री देख नहीं रहे, अंधे हैं। असेंबली में इसको जूते मार कर निकालना चाहिए। इसको पता नहीं है, सोनिया को पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अपने ही लगी हुई है, खिला रही है, हमारा खून चुसा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश की मां भारत माता के लिए बोल रही है। देखिए, आपने सुना, इस देश के प्रधानमंत्री में ऐसे पागल सांसद को जूते मारने की हिम्मत होती तो इस देश में कभी भी कुछ नहीं होता। ना चाइना बॉर्डर पर आता, ना पाकिस्तान ये नाटक करता, ना बार बार ये चीजें होती, बल्कि ये इसीलिए हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री को जूतों की तरफ देखकर सर झुकाने की आदत है। इस देश के खिलाफ बोलने वाले के लिए जूता निकालने की आदत नहीं है। अगले कॉलर। वंदे मातरम सर जी। वंदे मातरम, बोलिए। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, पवन कुमार उपाध्याय। बोलिए बोलिए पवन जी। ऐसा है कि ये वंदे मातरम का जो अपमान हुआ है, ये हम सब राष्ट्र भक्तों के लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन उससे शर्म की बात तो ये जो तंत्र हमारा है, हमारे यहाँ जो अध्यक्षा बैठी हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनके सामने ये कुकृत्य हो जाता है और वो खाली एक छोटी सी प्रतिक्रिया करती हैं कि बैठिए बैठिए, ये कोई बनती नहीं बात है। ऐसे व्यक्ति को सदस्यता उसकी रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जब ये सैलरी लेते हैं, 50 लाख रुपया इनका खर्चा आता है, वो भारत से लेते हैं, भारत माता से लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है कि धर्म हमारा, मजहब, धर्म नहीं मजहब जो है वो ऊपर हो गया देश से, ये कैसे हो सकता है? ये तो राष्ट्रद्रोही जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो है मजहब राष्ट्र से ऊपर है, लेकिन जो देशभक्त व्यक्ति है, राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, उसके लिए राष्ट्र पहले है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे गद्दारों को इस देश में रहने का कोई मतलब हक नहीं बनता है। जो भारत माता, भारत के जो चिन्ह है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो है, उनका अपमान करते हैं, तो इसका भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस व्यक्ति की जो है वो सदस्यता खत्म हो। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हमने कल भी कहा था कि मीरा कुमार केवल एक बयान देकर, केवल एक बार माइक पर बोलकर चुप नहीं बैठ सकती। वैसे तो मीरा कुमार को नींद नहीं आनी चाहिए थी कि उसके सदस्य ने ये जो कुछ किया है, वैसे तो वहां को बहुत कुछ होता है, लेकिन ये हरकत कभी भी माफ नहीं हो सकती। मीरा कुमार ये देश को आश्वस्त करे कि जब ये हाउस शुरू होगा तो इसकी एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक ये वंदे मातरम के लिए अपनी सहमति ना दे। कॉलर के पास चलते हैं। सर जी नमस्कार। बोलिए। सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ। लालू, नीतीश, मुल्ला आयम जैसे नेता तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्र व धर्म दोनों बड़े हैं, दोनों का अपना महत्व है। यदि राष्ट्र में सपूत महाराणा प्रताप, झांसी की रानी व गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे राष्ट्र को एक लड़ी में पिरोने वाले साईं बाबा जैसी विभूतियां हमारे राष्ट्र में जन्मी तो राष्ट्र सर्वोपरि हो गया। इन्होंने हमें सिखाया राष्ट्र के लिए जीना व मरना, अपने धर्म की रक्षा हेतु अपनी संतानों को दीवारों में चिनवा देना। हम अपने धर्म पर डटे रहें ताकि धर्म व राष्ट्र दोनों की रक्षा हो सके। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ, मेरे विचार में धर्म आधारित राज ही सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि धर्म के बिना राज निरंकुश होता है और राज के बिना धर्म कमजोर और पंगु होता है। वीर सावरकर जी का ये कहना कितना सटीक है कि धर्मांतरण से राजतंत्र होता है। एक और दार्शनिक हुए हैं डॉक्टर नित्य नारायण जी, उनका कहना है कि वास्तव में देश की रक्षा और उसकी सर्वगुण उन्नति उन्हीं के आधार पर हो सकती है जिसके अपने देश के प्रति निष्ठा हो, अर्थात जिनकी देशभक्ति प्रत्येक परिस्थिति में शिथिल और एकनिष्ठ हो।
ऐसे व्यक्ति इस देश का संपूर्ण समाज की दृष्टि से केवल हिंदू ही है। वास्तव में हिंदू की परिभाषा यही है कि जो भारत को मातृभूमि और पुण्य भूमि कहता है। बिल्कुल, धन्यवाद। जिनके लिए सावरकर की व्याख्या है कि मातृभूमि पुण्य भूमि जो इसको मानता है वही हिंदू है। वो किस प्रार्थना पद्धति को अपनाता है, किस भगवान को मानता है, ये मुद्दा नहीं है। उसके लिए मातृभूमि ये होनी चाहिए और पुण्य भूमि भी ये होनी चाहिए, तभी वो हिंदू हो सकता है। आइए अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान इनके लिए ही बना है, जिन्होंने कहा कि हमें धर्म के आधार पर दूसरा देश चाहिए। धन्यवाद। हम आपको इमाम बुखारी, आपको पता होगा कि ये क्या क्या करते हैं, इनके क्रियाकलाप क्या है, जरा इनको सुन लीजिए, फिर हम कुछ बात करते हैं। वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे किसी कीमत पर नहीं लगा सकता, क्योंकि जब ये बिल्कुल तय है कि मुसलमान खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करता, तो वो ये नारे कैसे लगाएगा, भारत माता की जय के नारे क्या? लेकिन जब इमाम बुखारी के जय जयकार के नारे समाजवादी पार्टी ने बंद किए, इनके दामाद को एमपी या एमएलसी नहीं बनाया, तो अपने जय जयकार ना करने से ये नाराज हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन भारत माता के खिलाफ या भारत माता के पक्ष में जय जयकार के नारे भले मत लगाओ, लेकिन उसके खिलाफ तो मत बोलो। लेकिन ये खिलाफ बोलते हैं, देशवासी को उस्काते हैं, जो इस भारत माता से प्रेम करते हैं ऐसे लोगों को उस्काते हैं और बार बार कहते हैं कि इस्लाम के विरुद्ध है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ अभी तो सुरेश जी बोल रहे हैं सामने। बिल्कुल, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ जी, वंदे मातरम सुरेश जी। मैं रघुवीर सिंह शास्त्री बोल रहा हूँ हरियाणा कुरुक्षेत्र से। हाँ, ये सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इसको स्वामी अग्निवेश जो भगवा कपड़े का ये जो भगवा चोला लेकर के घूम रहे हैं और ये ढोंगी किस्म के अपने आप को संत कहलवाते हैं ये, और इन्होंने ये बोलते हैं ये गुरुकुलों में पढ़े हुए हैं, संस्कृत पढ़ी हुई है इन्होंने, उसके बावजूद इनको ये नहीं पता कि वंदे मातरम का असली अर्थ क्या है। वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम तो माता की वंदना, भारत माता की मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। जिस धरती पर तुम रह रहे हो उसका सम्मान नहीं कर सकते तो क्या अपने घर में भी किसी को घुसने दे दोगे क्या? बिल्कुल। मैं इसको खास करके जो जाकर के दूसरे समुदाय के लोगों के बीच में जाकर के ये अपने झंडे बुलंद करना चाहता है, अपनी राजनीति चमकाना चाहता है भगवा कपड़ों में। इस बंदे ने संस्कृत पढ़ी है और उसके बावजूद ये सही अर्थ नहीं उसका बता सकते उनको। बिल्कुल, ऐसे लोगों को मतलब बीच में बिल्कुल ये कभी कभी ये राजनीति वालों के पिट्ठू बन जाते हैं, कभी ये दूसरे धर्म के बीच में जाकर के वो करते हैं। इसको शर्म आनी चाहिए ऐसा भगवान वेश धारण करके। बिल्कुल, धन्यवाद। ये अग्निवेश को जरा दिखाइए स्क्रीन पे दोबारा। आपको याद दिलाते हैं कि यही आदमी है जिसने अन्ना के आंदोलन को सरकार का एजेंट बनकर एक तरीके से विभाजित किया, अन्ना को पागल हाथी कहा, और उस आंदोलन को जब इस आंदोलन देश में चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि देश में आजादी के बाद सबसे बड़ी क्रांति हो रही है, इसी व्यक्ति ने पहली वहां पर बेईमानी की और अन्ना के आंदोलन में फूट इसने पाड़ी और उसके बाद कुछ स्वार्थी लोगों ने उसको राजनीतिक तौर पर हाईजैक कर लिया। ये भी उतना दोषी है जितना उस आंदोलन को राजनीतिक दृष्टिकोण से हाईजैक करने वाले दोषी है। लेकिन राजनीति जिसको जो करनी हो करे। आपको संविधान अधिकार देता है कि आप राजनीतिक दल बना सकते हैं और आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर कोई धर्म भी अगर ऐसे आपको अनुमति देता है तो हम उसको कभी नहीं सह सकते। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, बोलिए। नमस्कार सर, क्या मैं कहेंगे? बोलना ये चाहता हूँ कि धर्म है ये जो है अभी वंदे मातरम पर जो भी व्यक्ति राष्ट्र गान है, क्या राष्ट्र के ऊपर जो भी व्यक्ति कोई अगर इसके ऊपर अगर आता है तो उसको सीधा गोली मार देना चाहिए। ऐसा लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा? इनको तो फूलों से सजाया जा रहा है। बोले तो नहीं, हम लोग हैं, हम आर्मी में हैं। मेरा नाम है लेस नायक संतोष कुमार झा। मैं अपना रेजिमेंट का नाम नहीं बताना चाहता हूँ मीडिया में, इसलिए जो आप जानते ही हो फौज का स्कूल अलग है कुछ ही डिसिप्लिन। तो आप आर्मी से बोल रहे हैं?
हाँ सर, यस सर, मेरे को बहुत खून खोल गया सर। मैं आपका ये सुदर्शन चैनल जो है तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखता हूं मैं हमें। धन्यवाद। देश के कुछ ऐसे मां भारती के सुपुत्रों से ही कुछ आशा है जो कुछ कर सकते। हम ये नहीं कहते कि कानून के हाथ में लो, लेकिन कानून तोड़ने वाले, संसद में जहां कानून बनता है, जहां उसकी रक्षा करने की शपथ ली जाती है, वहीं जब वो टूटता है तो उसको तोड़ने वाले की सजा अगर वहां नहीं मिलेगी, तो अगर बाहर कोई सजा देता है तो उसको वहां पर किसी को बोलने का अधिकार वो खो बैठता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी, मैं स्टालिन मिश्रा कोलालमपुर से बोल रहा हूं। हाँ। और ये जो आज का जो मुद्दा है, इसके ऊपर ये मैं बोलना चाहूंगा कि देश सर्वप्रथम है, बाकी धर्म और जो देश वो दोनों एक सिक्का के दो हिस्सा है। जो देश का नहीं वो धर्म का नहीं, जो धर्म। बिल्कुल, धन्यवाद। जो किसी देश को अपना देश नहीं मानता, इस हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानता, वो किसी धर्म का भी कभी भी नहीं हो सकता। हम आपको कारण दिखाते हैं कि हम ये सवाल आपको क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, देश में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान। कई ऐसे नेता हमारे देश में दिखाई देते हैं जो सिर्फ इस बात पर राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं क्योंकि वो उनके धर्म के खिलाफ है। इसी से पता चलता है कि इन लोगों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है या फिर धर्म। देश के शहीदों का अपमान। अभी मुंबई के आजाद मैदान में अमर जवानों की याद में बनाई गई प्रतिमा को तोड़ा गया। इससे पता चलता है कि ना तो इन लोगों में देश के प्रति आस्था थी, ना ही देश के शहीदों के लिए। सेक्युलरिज्म के नाम पर राष्ट्रभक्ति का मजाक उड़ाना। आज देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर लोग देशवासियों के दिल में बसे देश प्रेम की भावना को कमजोर कर रहे हैं। अगर कोई इंसान देश पर मर मिटने की बात करता है तो अपने आप को सेक्युलर दिखाने वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। शहीदों की शहादत को 2 कौड़ी का देश प्रेम कहना। फिल्मकार महेश भट्ट कहते हैं कि मैं उस देशभक्ति को 2 कौड़ी का मानता हूं जो ये कहती है कि अगर पाकिस्तान ने आपके जवानों का सिर काट दिया तो आप पाकिस्तान से इसका बदला लो। देश प्रेम से जोड़ने की बजाय धर्म के नाम पर जोड़ने की सोच। कई धार्मिक संगठन हैं जो लोगों को अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर लोगों का धर्मांतरण करते हैं। कभी कभी तो पैसे का लालच भी देकर लोगों को जोड़ा जाता है। क्या आपने सुना है कि कितने लोग देश प्रेम के नाम पर जोड़ते हैं? जो देश प्रेमी है उसे पागल तक। महेश भट्ट की भी याद यहां पर पैकेज में आ गई। अच्छी बात हुई। जिनके लिए अगर कहीं प्रेम भी पहला होगा तो पाकिस्तान के साथ होगा, भारत के साथ नहीं। लेकिन यहां पर नाम कमाएंगे, यहां पर पैसा कमाएंगे, इस थाली में खाएंगे और उसी में छेद करेंगे, उसी में गंद करेंगे और फिर भी महेश भट्ट और फिल्मकार कहलाएंगे। हम आप उनकी फिल्में देखकर जेब से पैसे देंगे, तालियां बजाएंगे और ये आपके पीछे से लात मारेंगे। सुधरिए, अब भी समय है। अभी भी अगर नहीं सुधरे तो ये और बड़े बड़े होके भारत रत्न भी लेंगे और भारत माता की जय जयकार करने वाले जेल में सड़ते रहेंगे। अगले कॉलर। नमस्कार सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जिसको ये धर्म समझ रहे हैं, ये मजहब है। धर्म तो एक ही है। धरती तमा दमोस्तयम सौतम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं और ये मत पंथ है। पंथों में कस्त्रता आ गई और ये देश के जो है इसमें जा रहे हैं सारे अपने जो है तत्वों में पढ़ के, पंथों की कस्त्रता में पढ़ के। इनको देशद्रोही इसका जो नाम दिया जाना चाहिए और इन्हें देश से निकाल के आना चाहिए। पाकिस्तान भेज देना चाहिए इनको यहाँ से। इनके लिए पाकिस्तान बना है जैसे देशद्रोहियों के लिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, जय सर। बोलिए। मैं सुशील गुप्ता जयपुर से। हाँ। पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपके चैनल का नियमित दर्शक हूँ और मेरे को आपका चैनल बहुत बढ़िया लग रहा है। जिस विषय पर मैं कहना चाहूंगा, स्वामी अग्निवेश को संत समाज को निष्कासित करना चाहिए और जो अपने देश के राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी माँ का भी सम्मान नहीं कर सकता। सबसे पहले हमारा देश हमारे लिए है। जब हमारा देश होगा तभी हमारा धर्म होगा और देश की रक्षा के लिए जब हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, ठीक उसी तरीके से हमें भी अपने देश के सम्मान के लिए खड़े रहना है और इसके लिए हमें आगे संघर्ष करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, मैं कुवैत से बोल रहा हूं। हैदर है मेरा नाम। बोलिए।
सुरेश जी, मैं भी देखा जो लोकसभा में जो ये हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हाँ। और ऐसे लोग ही इस्लाम को बदनाम करते हैं सुरेश जी। बिल्कुल, इस्लाम में भी कहा गया है जहां पर आप जिस मुल्क में रहते हैं उससे वफादार रहो। मौला अली का कहना है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उससे वफादार रहो। ऐसे ही लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। बस मुझे तकलीफ हुई काफी देख के कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसको ही वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हैदर भाई, आप जिस देश से बोल रहे हैं उस देश में भी राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, वहां पर भी वहां की माता को पूजा जाता है। बिल्कुल, यहां पर भी नेशनल सॉन्ग है, बहुत ही इज्जत के साथ, बिल्कुल बहुत इज्जत के साथ, बहुत ही उसके साथ यहां पर लिया जाता है। और मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूं कि देश की इज्जत करें, जहां पर आप रहते हैं उसका सम्मान करें। शुक्रिया सुरेश जी। धन्यवाद हैदर भाई, आप जैसे लोगों की अभी जरूरत है और खास करके अब सामने आकर बोलने की जरूरत है, क्योंकि सामने आकर बोलने वाले ओवैसी है, जाकिर नाइक है, इमाम बुखारी है, लेकिन ऐसे हैदर भाई जैसे लोग सामने आकर बोलते नहीं, और इसलिए इनको याद करने के बजाय लोग इनको याद करते हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं। अगले कॉलर। हाँ, नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ। हाँ सर, प्रथम देश है जिसकी अपनी सीमाएं हैं, जिनकी रक्षा करना परम धर्म है, जिसके लिए सदियों से वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। देश की सीमाओं का विस्तार करना अधर्म तो है ही, अनैतिक भी है। देश की अखंडता और सीमा की सुरक्षा के बाद ही धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सोचा जा सकता है। बिल्कुल, मैं इसे देश का सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य। ऋषियों ने, मुनियों ने, पीर फकीरों ने जीवन पद्धति को पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों, गली चौबारों, शिखर शिखाओं, सांसों तक को लयबद्ध कर जीवन से मरण की यात्रा को क्रमबद्ध तरीके से नारायण स्वरूप कर दिया। बस नहीं कर पाए तो इस देश की संसद को, जिससे जीवन पद्धति असहज हो चुकी है, धार्मिक व्यवस्था पर 150 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने धर्म को मानव कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए एक सूत्र में बांधकर इस देश को गौरवान्वित किया। वहीं आज एक युवा नेता ने उसी धार्मिक व्यवस्था पर न बोलकर विश्व को देश की राजनीतिक व्यवस्था का परिचय दिया, क्योंकि धर्म आज मुक्ति का नहीं युक्ति का साधन बनकर रह गया है। देश है तो धर्म है, धर्म से देश नहीं, देश सर्वोपरि है। नमस्कार, धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छे। देश धर्म मुक्ति का नहीं युक्ति का, अर्थात वोट की युक्ति का, होशियारी का साधन रह गया है। इनको धर्म नहीं, इनको प्यार है वोट से। ये जिसने वंदे मातरम का संसद में अपमान किया, क्या ये इस्लाम को पूरा 100% फॉलो करता है? इस्लाम तो कहता है कि आपको ब्याज नहीं लेना चाहिए। इनको पूछिए कि बैंक में कितने पैसे और उस पर कितना ब्याज आता है। टीवी नहीं देखना चाहिए। तमाम ऐसे कई चीजें हैं जो ये पालते नहीं, पूरा करते नहीं, तब ये धर्म का अपमान करते हैं। लेकिन वंदे मातरम बोलने का इनका धर्म का अपमान, इनको ये किसी भी स्तर पर कहीं भी जाकर करते हैं। और खास करके जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे करने वालों की बाढ़ से आ जाती है। आइए एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। चलिए, ब्रेक का टाइम हुआ, हम यहां पर ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। पूरा भारत एक सुर में आवाज दे रहा है, लेकिन देश के कर्ता धर्ता नेता वंदे मातरम का अपमान करने वाले एक सांसद को अपने बीच से शांति से निकलने देते हैं। संसद के गलियारों से वो निकल जाता है। हालांकि अब दिल्ली से भाग चुका है और इसके घर के ऊपर लोगों ने देशद्रोही यहां रहता है बोर्ड लगाया है, लेकिन फिर भी अब तक इसको किसी ने कोई सजा नहीं दी है। ना कानून ने, किसी व्यक्ति ने, न किसी संस्था ने, ना किसी भी धर्म को मानने वाले समुदाय ने। इस विषय पर चर्चा जारी है। देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, और ऐसे समय में अगर आप चुप बैठेंगे तो इस मौन का पाप आपको जरूर सजा देगा। इसलिए इस कार्यक्रम में ही नहीं, आपको ऐसे मुद्दों के खिलाफ हमेशा बोलना जरूरी है। भले आप कॉल करके बिंदास में बोलिए, आप फेसबुक पर बोलिए,
आप जहां कार्यक्रम में जाते हैं, जहां भाषण देते हैं, अगर आप शिक्षक है, विद्यार्थी को सिखाते हैं, या आप अपने समूह में, रिश्ते नातों में जहां भी बैठते हैं, ऐसे विषयों पर चर्चा जरूर करिए। हवा पानी की चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन इस आंधी की, जो आंधी इस देश के मान्यताओं को उखाड़ फेंक रही है, यहां की देशभक्ति को तोड़ मरोड़ रही है, इस पर भी चर्चा करिए। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे स्पीकर हैं महोदय मीरा जी, हाँ, सबसे पहले उनको इस पे इनिशिएट लेना चाहिए था। उन्होंने कोई इनिशिएट नहीं लिया। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए था, जिन्होंने इतना बड़ा अपमान करा। उसके बाद मायावती जी क्यों चुप हैं? हमें ये समझ नहीं आती कि ये देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। आप इनसे ये पूछिए कि आर्मी में इतने बच्चे हैं जिनका दिन की शुरुआत जो है राष्ट्रीय गीत से होती है, अगर उनके ऊपर ये क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल। आपके चैनल द्वारा किया गया बहुत बढ़िया कार्यक्रम, जिसमें अबोसी जो था अकबरुद्दीन, उसको जेल जाना पड़ा। जाकिर को ये पता लगा कि तेरा सच में नाम जो नाइक नहीं है, तो खलनायक है जाकिर। बिल्कुल। और ये सत्ता का दलाल मौलाना अब्दुल बुखारी, जो कभी किसी पार्टी में, कभी कहीं जाके अपनी जगह ढूंढता है, ये लगता ऐसा है कि बिना माँ के बच्चे हैं, जो माँ को मतलब प्रणाम नहीं कर सकते, ये बिना माँ के बच्चे हैं। बिल्कुल। इनको ये पता ही नहीं है कि धर्म की परिभाषा क्या है। इसको समझने की जरूरत है। हकीकत में धर्म जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई अन्य नहीं है। धर्म का मतलब सत्य का रास्ता है। और इतने सांसद, 500 सांसद वहां बैठे हैं, बिल्कुल चुप रहे, किसी ने इस पे कोई अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं दी। ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल। मैं इस चैनल को एक बार फिर बधाई देता हूं कि ये चैनल इस बधाई का पात्र है, और बार बार आप इसको दिखा रहे हैं, क्या नाम अपना, ये भगवा कपड़े वाले अग्निवेश। अग्निवेश, सच में ये अग्नि है। ये बिल्कुल, जो अपने ही घर को जला रही है ना। देखिए, ये ऐसी अग्नि है जो अपने घर को जला रही है। और दुख इस बात का होता है कि कल भी मैं एक चैनल पे सुन रहा था कि मतलब खाते यहाँ का और गाते कहीं और का। बिल्कुल। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि स्वामी क्यों लिखता है, ये अग्निवेश क्यों लिखता है। इसको तो अपना नाम कहीं से मोहम्मद अग्निवेश लिखना चाहिए। ये कम से कम अपने कपड़े बदल ले। मतलब संतों की जो है, मतलब इसको ये समझ नहीं आ रही कि संतों के रूप में जाके कभी कोई अपना जो है अन्ना हजारे जी के यहाँ गन कर रहा है, कहीं कर रहा है। मतलब इनको भी, इसको भी इन सबके साथ, जैसे अकबरुद्दीन है या नाइक है या बुखारी है, इनको ये पूछो कि ये जो क्या नाम अपना हमारे राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम, उसके बाद जो मौलाना आजाद थे, वो क्या मुसलमान ही थे? ये नए वाले मुसलमान पैदा हुए क्या? मुसलमानों में कोई अलग से खून है क्या? इन मुसलमानों को अग्निवेश के साथ पाकिस्तान भेज दो ना, आजकल अच्छा मौका वहां। धन्यवाद। पाकिस्तान में चुनाव चल रहे, वहां पर जाकर चुनाव लड़िए। भारत के खिलाफ बोलने वालों को वैसे भी वहां वोट इसके पहले मिलता था, लेकिन इस बार भारत के खिलाफ बोलने वाले को नहीं, भारत से दोस्ती करने वालों को वोट मिलेगा। ऐसा माहौल वहां पर है। इसलिए यहां पर भारत के खिलाफ बोलकर अगर वहां पर अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हो, जैसे कि शाहरुख खान ढूंढ रहा था, तो वहां पर भी अभी जगह नहीं है। बहुत ही जल्द यह हिंदुस्तान अपनी ताकत दुनिया पर छोड़ेगा, और इस देश के खिलाफ बोलने वाले को दुनिया में कहीं जगह नहीं होगी। इसलिए इसके साथ ईमानदार रहना आपके लिए अनिवार्य भी होगा। ऐसा भारत हम जरूर बनाएंगे। अगले कॉलर। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, मैं नितेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर, मेरा ये कहना है कि हम देश को देखें और धर्म को देखें तो देश हमेशा से ही पहले स्थान पर रहा है, और पहले से ही रहा है। हमारे जो पुराने शहीद है, जो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने ना ही धर्म की परवाह करी, ना ही उन्होंने उम्र की परवाह करी, और वो हंसते हुए फांसी पे चढ़ गए। अभी भी जो बॉर्डर पे हमारे जितने भी सैनिक हैं, वो मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, लेकिन वो सिर्फ एक ही देश के लिए, एक ही मुल्क के लिए जो है सीमा पे खड़े होकर उसकी चौकसी दे रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो सर, मेरा मानना है कि ये जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इन सबको खदेड़ना चाहिए यहाँ से, जो धर्म के नाम पे और लोगों को बांटते हैं, लोगों को अलग अलग करते हैं। तो मेरी समझ में देश जो है वो हमेशा से ही सर्वोपरि है और सर्वप्रथम है। धन्यवाद सर। हम चलते हैं। गजेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ इस राष्ट्र सर्वप्रथम पर अपनी कुछ लाइनें कहने के लिए है। गजेंद्र जी बोलिए।
सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा मुद्दा उठाया है और जिसके ऊपर चर्चा जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके हिंदुस्तान में बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति जिस ओर ले जा रही है हिंदुस्तान को, जाति पंथ संप्रदाय के ऊपर, कल भी इस विषय को लेकर चल रहा था विषय। मैंने कभी लिखा था कि युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, रामकृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे, और रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। तो पूरी दुनिया में कहीं चले जाइएगा, अपने देश से ऊपर किसी चीज को नहीं मानते लोग, लेकिन हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये गलत संदेश जा रहा है। और इसके ऊपर पहले भी हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है। अगर ये परिस्थितियां नहीं सुधारी गई तो भविष्य में और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो धर्म है वो अपने व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, भारत की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है, तो ये विषय कहीं ना कहीं पीछे रहने चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि रहना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम आना चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी के मन में, दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार। ओके, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए सर, मैं सऊदी अरब से रंजीत सिंह बोल रहा हूं। हाँ, और मेरा ये मानना है, आज जो ये भगवा पहन के स्वामी अग्निवेश ये लोग घूम रहे हैं और मुसलमानों की महफिल में बैठ रहे हैं, वहां पे नेताओं को संबोधित कर रहे हैं, ये हमको ये नहीं पता चल रहा है इसकी माँ के औलाद हैं, हिंदू के हैं कि मुसलमान के हैं। इन साले लोगों को तो गोली मार देना चाहिए सर। इन्हें देश में रहने का कोई हक नहीं बनता है। इन्हें हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं बनता। हम सऊदी अरब में हैं, हमने यहाँ के कानून को, यहाँ के रीति रिवाज को देख रहे हैं। यहाँ पे इनको अपना धर्म सबसे प्यारा होता है, अपना देश सबसे प्यारा होता है, और हमारे देश में हम हिंदुस्तान में रह के हिंदू होके। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको अब एक भारत में ये सारी विविधता के बाद भी कैसी एकता है जरा देखिए। भारत बहुत सी विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग निवास करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। सभी धर्मों के लोग अपने धर्मों की मान्यताओं में विश्वास करते हैं। भारत में 100 कदम पर पानी और 3 कोस पर वाणी बदलती है। भारत में कई प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। यहाँ सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पूर्णिमा से लेकर बुद्ध पूर्णिमा तक। उत्तर भारत में बैसाखी धूमधाम से मनाई जाती है, तो वहीं होली और दीपावली जैसे पर्व भी उत्साह से मनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में ओणम और पोंगल जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, तो वहीं पूर्वी भारत में दशहरा, तो पश्चिम में नवरात्रि और गणेश चतुर्थी का पर्व देखने लायक होता है। भारत में अलग अलग भागों में अलग अलग भोजन। भारत में 4 प्रकार के सीजन प्रकृति की देन है। भारतीय सर्दी के साथ साथ गर्मी का भी लुत्फ उठाते हैं, वहीं बरसात के साथ बसंत का मौसम केवल भारत को ही मिलता है। भारत के विभिन्न भागों के अलग अलग तरह की वेशभूषा है। इसके अलावा भी भारतीयों में कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं। भारत पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण जैसे नामों से भी जाना जाता है, लेकिन पूरे भारत को एक तिरंगा अपने नीचे संगठित करता है। इसे ही भारत की एकता में अखंडता कहते हैं। लेकिन आज कुछ भारतीय इस एकता को धर्म के नाम पर तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। क्या हम टूटेंगे? कभी नहीं। भारत की एकता को तोड़ने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। लेकिन इतिहास दुर्भाग्य से यही बताता है कि इस देश को तोड़ने की साजिश सफल होती है, राजनीति उसको सफल बनाती है, और ऐसा इस देश को बार बार टूटा है। ये कभी कितना बड़ा था याद करिए, और अब ये फिर टूटने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ का देशभक्त तो है, लेकिन वो बाबा मौनी है, वो चुप है, और वो चुप बैठता है। इसलिए देशद्रोही बार बार अपना गंदा मुंह खोलता है। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि ऐसा ही रहा तो क्या परिणाम होंगे। सर्वश्रेष्ठ या मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ वाली बातें शुरू हो जाएंगी। जब लोग धर्म को देश से ऊपर बताने लगेंगे, तो लोगों में अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की होड़ शुरू हो जाएगी। ऐसे में राष्ट्र प्रेम कहीं नहीं दिखेगा। देश की एकता और अखंडता कमजोर हो जाएगी। अगर लोग धर्म को देश से ऊपर बताकर देश के राष्ट्रीय गीतों और पर्वों का विरोध करेंगे,
तो आने वाले वक्त में लोगों में देश के प्रति श्रद्धा में कमी आएगी। विदेशी भारत को धार्मिक आधार पर बांटने में कामयाब हो जाएंगे। जब किसी देश की एकता तोड़नी हो तो उस देश के लोगों को धार्मिक आधार पर तोड़ना शुरू कर दो। धर्म के आधार पर लोगों में देश के प्रति जुड़ी श्रद्धा को तोड़कर उस देश को कमजोर कर दो। ऐसा ही आज भारत में हो रहा है। देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ जाएगी। अगर लोग धर्म के आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगेंगे तो इससे धार्मिक कट्टरता बढ़ जाएगी। देश प्रेम की भावना में कमी आएगी। जो लोग खुलेआम देश के शहीदों का अपमान करते हों, उनमें क्या देशभक्ति होगी, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। समाज, वर्ग और संप्रदाय वो देशभक्ति ही है जो भारत के हर संप्रदाय और हर वर्ग को एक साथ खड़ा करती है। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों में देशभक्ति जगाने की बजाय उसे कम कर रहे हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि पूरा देश एक तिरंगे। उपाय भी दिखाते हैं जो आपने हम तक अब तक भेजे हैं। सभी देशवासियों में राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है। लेकिन जब देश की बात आती है तो राष्ट्र के प्रतीकों और देश से जुड़ी दूसरी चीजों की बात आती तो वहां धर्म नहीं, राष्ट्र सर्वप्रथम हो। धर्म के आधार पर राष्ट्र प्रतीकों का अपमान देशद्रोह हो। जो व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है, पहले तो उसे भारत में रहने के लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। राष्ट्र प्रेमी आगे आकर लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाएं। जब लोग धर्म के आधार पर बंटने लगे तो राष्ट्र प्रेमियों का कर्तव्य है कि उन सबको देश के तिरंगे के नीचे एक साथ लाकर खड़ा किया जाए। जनता धार्मिक उन्माद फैलाने वालों का विरोध करे। जो लोग धर्म के नाम पर राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो। अगर ऐसे लोगों को समाज में ही जगह नहीं मिलेगी तो ये खुद ब खुद देश के प्रतीकों का सम्मान करने लगेंगे। ऐसे धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगे जो धर्म के आधार पर राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे धार्मिक संगठन हैं जो धर्म के आधार पर लोगों से राष्ट्रीय प्रतीकों का विरोध करने को कहते हैं। ऐसे सभी संगठनों पे ये सारे उपाय है, लेकिन यही उपाय पर्याप्त नहीं है और भी कई उपाय करने जरूरी है। देशद्रोही इतने बड़े पैमाने पर फैल चुके हैं, इतनी कार्रवाई कर रहे हैं कि 1 घंटे के कार्यक्रम में उनको हम आपके सामने नहीं रख सकते। इसलिए बिंदास बोल में बार बार ऐसे विषयों को हम आपके सामने लाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कैमरा जितना ढूंढता है उससे भी ज्यादा इस देशभक्तों के आंखों ने देशद्रोहियों को ढूंढना जरूरी है। किसी भी मंच पर जहां भी आपको संभव हो इनके खिलाफ बोलना जरूरी है। वो शादी ब्याह का मौका हो, कोई जन्मदिन का हो या कोई अंत्यविधि का भी क्यों ना हो, आप जब भी लोगों को मिले तो इस देश में ये जो देशद्रोही की आंधी आ रही है, जो आपके सारे मान्यताओं को धो देगी, इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। याद रखिए, ये देश कई बार टूटा है, अब की बार अगर टूटेगा तो ये देश नहीं बचेगा। और जब देश नहीं बचेगा तो आपका धर्म नहीं बचेगा, आपका मंदिर नहीं बचेगा, आपके श्रद्धा के स्थान नहीं बचेंगे और शायद आप जैसे हैं ऐसे तो कम से कम नहीं बचेंगे। अगर अपने आप को भी बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, भविष्य के हिंदुस्तान को बचाना है, तो आपको बोलना जरूरी है। क्योंकि मैं हमेशा बिंदास में कहता हूं, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो साथ नहीं आएंगे। अगर साथ आना है तो बोलना होगा, सुनाना होगा, वो समझ जाएंगे और जब समझेंगे तब साथ आएंगे और फिर कारवा बनेगा। यही कारवा देशद्रोहियों को इस देश से भगा देगा और इस भारत माता की तरफ टेढ़ी आंख करने वालों का नामो निशान मिटा देगा। मैंने पहले भी घोषणा की है कि सुदर्शन न्यूज रोज सवेरे 7 बजे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को शुरू करने जा रहा है। अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू हो रहा ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान रोज आप अपने टीवी के सामने खड़े होकर, दुकान में जहां भी है, मोबाइल में भी इसको देख सकते हैं। कुछ लोग अपने धर्म के लिए कहीं पर भी बैठ के उसकी प्रार्थना करते हैं। क्या आप देश के लिए जहां भी है वहां खड़े रहकर उसको रोज 2 मिनट का सम्मान नहीं दे सकते? वो देने का मौका हम आपके सामने सुदर्शन के नाम से, सुदर्शन के इस प्लेटफॉर्म से ला रहे हैं। हम बचपन में थे, स्कूल में थे, तब तो देश के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते थे, लेकिन आप कसम खाइए
इस बहाने जब देशद्रोहियों ने आपको ललकारा है, कसम खाइए कि जब तक जीवित है, जब तक इस शरीर में जान है, हम हमारे चैनल के टीवी के सामने खड़े रहेंगे और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को पूरा सम्मान देंगे और देशद्रोहियों को इशारा भी देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।